हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रोफेसर कबीर मिर्जा कोठारी कॉलेज के स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोठारी कॉलेज लेकर आया है एमपी बोर्ड और सीबीएसई 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला, जिसमें आज हम फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो अक्सर 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, या मैं ये कहूं कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, हमने ये मान लिया कि कोई एक कुंडली है और उसके ऊपर कितना चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, क्या होगा वो हम जानेंगे। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल ये एक तार है, एक लंबा तार हमने लिया और इसको क्या कर दिया, इसको इस तरीके से गोल फोल्ड कर दिया। ठीक है, और हमने माना कि इसके अंदर क्या हो रही है, कोई धारा बह रही है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि माना एक तार को मोड़कर आर त्रिज्या कि एक वृत्ताकार क्या बना ली हमने, कुंडली बना ली या गोल कॉइल बना ली हमने। ठीक है, जो कुंडली में जो है आई धारा क्या कर रही है, बह रही है। माना कुंडली अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है, जिसका एक छोटा सा जो खंड है वो हमने क्या माना, डीएल है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। इसी को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो लेट अ लॉन्ग वायर बी बेंट फ्रॉम अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, across I is flowing through the coil. Assume that the coil is made by a large number of very small current elements, out of which is a small element dl. ठीक है, the magnetic field at the center of circular coil is to be according to बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ के नियम से हमने पढ़ा है क्या होता है कि जो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है वो किसके बराबर होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से देखें क्या बोला है कि मान लो एक तार हमने लिया, ठीक है, उसको मोड़कर आर त्रिज्या का हमने गोला बना लिया। ठीक है, जिस पर हमने क्या करा कि उसके अंदर एक धारा आई क्या कर रही है, बह रही है, जो कि ये जो हमने जो सर्कुलर ये बहुत छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनाया, उसका एक छोटा सा खंड, एक छोटा सा पार्ट हमने क्या लिया है, डीएल लिया है, जिस पर हमने क्या करना है, हमको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। ठीक है, तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ कि बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने को पता है कि जो डीबी होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए ठीक है, अब हमने मान लिया। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने एक छोटा सा पॉइंट लिया हुआ है डीएल। ठीक है, अगर इसको हम देखें, इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो ये बन रहा है यहां पर 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, जो कि क्या है, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू हमको कितनी मिली, 90। अब आपको भी पता है कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो dB इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा। साइन थीटा की जगह कितना आएगा, 90 बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाय आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 90 की वैल्यू कितनी है, 1। अब हमने को पता है कि संपूर्ण कुंडली, अगर हम ओवरऑल इस सर्कुलर की बात करें, इस कॉइल की बात करें, तो इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ये हम कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हमने इस b का dB का इंटीग्रेशन किया तो b इज इक्वल टू सपोज कि हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ dB। इंटीग्रेशन ऑफ dB की वैल्यू कितनी है, dB की वैल्यू तो ये रखा b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल बाय आर स्क्वायर। अब देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो सारी क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो b इज इक्वल टू मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ dl ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई r, क्योंकि जो इसका सर्कमफेरेंस है या परिधि जो है, परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। तो हमने ये जो dl की वैल्यू कितनी मान ली, 2 पाई r। ये 2 पाई r यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई r। तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, एक r से एक r कैंसिल होगा। तो हमको मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। और अगर मान लें इन केस उस कुंडली में फेरों की संख्या जो है, हमने जितने अगर उसको फोल्ड किया है उसकी संख्या कितनी है, n हो, तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो होगा b इज इक्वल टू n म्यू नॉट आई बाय 2r। यही हमारे लिए व्यंजक होगा। थैंक यू सो मच।